मुसलमान कजाकिस्तान, यस मुस्लिम। जो मांसाहार खाते थे, ठीक है, भगवान का नाम लेने से पवित्र जल्दी हो जाता है। में कुछ और बैरियर्स ब्रेक उस वक्त हो रहे हैं कि जब वहां पर महाकुंभ में 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स पहुंचे हैं और 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स ने महाकुंभ में वहां पे जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए हैं, डुबकी लगाई है और साथ में उनके तासुरात भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर। जैसे गंगा जी में स्नान पवित्र हो जाता आदमी है। तमाम इस्लामी ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। एज अ पाकिस्तान, एज अ मुस्लिम कंट्री, जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है, इंडियंस को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। साहब यूएई जा रहे हैं और उसके बाद मेरे ख्याल में ओमान भी जाएंगे। वहाँ पे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसको इंडिया भी होस्ट कर रहा है वहाँ पे। अचानक ट्रंप कहता है कि इंडिया शुड बाय अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट। ट्रंप कहेगा कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो तुम्हारा फाइटर प्रोग्राम है उसके लिए तुम 20 अरब डॉलर की डील अमेरिका के साथ करो। 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए। यही वो एरियाज हैं जहां पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। भारत की जब से मोदी सरकार आई है खास तौर पे वो बड़े कंसिस्टेंटली और परसिवियरिंगली वो गल्फ की तरफ उनका रुख है। पर उन्होंने कहा है कि ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। फॉरेन डिग्नेटरीज, जो कि कहा जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज एंड मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एंड पीपल पहुंच रहे हैं महाकुंभ में। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। महाकुंभ भारत की सॉफ्ट पावर है। भगवान की भक्ति होगी, हम भगवान से जोड़ेंगे तब। हरी बोल। क्योंकि सुनिए 1 मिनट, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं, किसी न किसी का तो सेवा करना पड़ता है। एग्री? या तो कुत्ते का सेवा, या तो डॉग सेवा, या तो गॉड सेवा, ठीक है। सो वी हैव टू डू सम सर्विस। हम लोग ना किसी न किसी का सेवा तो करना। सनातन संस्कृति लेकर मतलब केवल नाम अपना सनातनी केवल बोलना नहीं है। सनातन मतलब जो आप गीता पढ़ेंगे, भागवत गीता, ओके, हमारा संस्था अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन जो मंदिर है या स्वरूप गीता सबको फ्री में बांट रहे हैं। एक दिखाता है कि भारतीय कल्चर कितना उन्नत कल्चर था कि आज से हजारों साल पहले वो इस कुंभ की जो स्नान की व्यवस्था है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से देखते हुए, क्योंकि कुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं आयोजित किया जाता है, ये भारत के 3-4 अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाता है, जैसे नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया। तो अलग अलग नाम होते हैं। आपको पता ही है कि बेसिकली 4 तरीके के कुंभ होते हैं। जो 3 मेन कुंभ होते हैं वो अर्ध महाकुंभ, महाकुंभ, अर्ध महाकुंभ 6 साल पे, महाकुंभ 12 साल पे, और अर्ध कुंभ 6 साल पे, कुंभ 12 साल पे और महाकुंभ 144 साल पे लगता है। उसके अलावा हर साल कल्पवास होता है। कल्पवास में मेरी जैसे अभी स्टीव जॉब साहब की जो वाइफ है वो आई, और आज मैं देख रहा था स्टीव जॉब साहब का 1972 में उन्होंने एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आई वांट टू गो टू कुंभ। उस समय का कुंभ वो आना चाहते थे पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। और देखिए ये उनकी वाइफ आई हैं अपने हस्बैंड की विश को पूरा करने, क्योंकि वो हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नीम करोली बाबा का उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर था। हिंदुइज्म मतलब देवी देवता और ये नहीं, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी। जो भारत दुनिया की स्पिरिचुअल गढ़ है, जो स्पिरिचुअलिटी ढूंढना चाहता है, जो माइंड को फ्री रख के कुछ ढूंढना चाहता है, जो स्वयं को ढूंढना चाहता है, वो यहाँ आए। उसको कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर कि ये सही है वो गलत है। जो मन में प्रश्न है उन प्रश्नों के साथ आए, उनके प्रश्नों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। तो देखिए 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ के लिए। दूर दूर तक कोई दहशतगर्दी का है नहीं सिलसिला। देखिए अगर हम इसको देखें, इस तरह देखें तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी दहशतगर्दी हो रही है कि बलूचिस्तान में जो इतना बड़ा एक हमला हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि 18 लोग जो हैं वो नौजवान मारे गए और उसी के साथ कोई 20 के करीब या कितने जो हैं वो उसमें हमला आवर मारे गए। तो दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं ना, यानी दोनों तरफ से ही मर रहे हैं लोग। लेकिन हम देख रहे हैं कि साथ ही एक हमसाया मुल्क है, वहां पे रावी चैनी चैन लिखता है
और वहां पे देखें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, अभी कुछ दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आके उनकी गलियों में जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चों के साथ। ये देख लें, मैंने आपको दिखाई है ऋषि सोनक वो कैसे, वो ठीक है कि जी उनका ससुराल वहां पर है, ऋषि सोनक का ससुराल वहां पर है, आप ये कहेंगे तो पता नहीं कितने ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स और वो हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनके ससुराल वहां पर है इंडिया में। अब आप इसका क्या करेंगे? वो तो सब आपको पता ही ना, दामाद और ससुराल और बहुएं और बेटियां सबकी सब जो है ना वो पूरी दुनिया के कंट्रीज में बहुत की पोस्टों पर और डिग्निटरीज हैं इंडिया के। मिलियंस ऑफ पीपल पहुंच रहे हैं वहां पे उसमें महाकुंभ में, और साथ में जो है वो वहां पर डिप्लोमेट्स और डिग्निटरीज पहुंच रहे हैं और वहां पे वो बाकायदा अपने रिचुअल्स जो है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या कहा है। चलिए ये तो हम आपको सुनवा ही सकते हैं ना कि वहां पे जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने बात क्या की है। भैया ये बड़ी अहम बात है, मैं इसलिए आपको सुनवाना चाह रही हूँ। इसकी वजह ये देखें, soft power. This is one of the major soft powers that India has. That the tolerance and the tolerance of the Indian society and the diversity of the Indian society. And this is one of the major powers that India can expose to the world. This is very similar to what we have in my country as well, because I'm from Egypt. So we have this synergy of ancient civilization and cultures. अब आपने देखा कि उन्होंने ये क्या बात की है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना ये दुनिया का वो कल्चर है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, पसंद किया जाता है, और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है, और ये जो है ये मतलब सभी इसको जो है पसंद करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने कहा, हमेशा पता क्या होता है कि हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज होती हैं, हमने देखा है कि बड़ी बड़ी तस्वीरें आती हैं जिसमें पहले टॉम क्रूज से लेकर और जूलिया रॉबर्ट्स तक वो सब इन कुंभ के फेस्टिवल में और जो वहां पर ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर जाते रहते हैं। बिल गेट्स उनकी वाइफ, स्टीव जॉब्स की वाइफ तो इस दफा भी वो गई हुई थी, और ये आपने देख लिया। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। तो देखिए भारत की जो सॉफ्ट पावर है ना, हार्ड पावर तो है ही है ठीक है, वो भी अपनी जगह पर है, बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और इतना पैसा, इतनी दौलत, ये भी तो अपनी जगह पे ताकतवर है एक। लेकिन इसके साथ उनकी जो सॉफ्ट पावर है जिसमें उनकी मूवी से लेकर, फिल्म से लेकर, सॉन्ग्स, म्यूजिक और कथक, डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर और चेस, क्रिकेट, अगर कुछ रह गया तो फिर रह गया, याद नहीं आएगा, वरना तो और बहुत सारी कल्चर, उनका हिस्ट्री। और फिर अब ये जो महाकुंभ इस वक्त चल रहा है, इसने भी अपनी एक धाक जमाई हुई, धाक बिठाई हुई इसने पूरी दुनिया में। जिस तरफ देखो, मुझसे भी कुछ लोग जो है ना वो जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो बहसें चल रही है तो पूछ रहे थे कि जी कितने आ रहे हैं इसके अंदर लोग महाकुंभ में। तो ये हमने सुना है कि जी कोई ये कुछ करोड़ लोग आ रहे हैं। मैंने कहा सर कुछ करोड़ लोग नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं 40 करोड़ आ रहे हैं, 40 करोड़ की बात हो रही है तो कितने पहुंचे हो तुसी? ये है जी, कहाँ पे बैठे हुए आप लोग, जरा मुलायजा तो करें वहां पे हो क्या रहा है। दूसरी तरफ देखे ना, एक क्रिकेट मैचेस होने हैं, कोई भी कुछ होना है तो उसके ऊपर वो पता चल रहा है कि ये इतना बड़ा हमला वहां पे हो गया, इतना बड़ा हमला वहां पे हो गया। वहां पे देखो 40 करोड़ लोग एक फेस्टिवल में पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कर क्या रहे हैं? दूसरी तरफ वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने अपना जो मिडिल क्लास है उसको 12 लाख तक जिसकी इनकम है उसको इनकम टैक्स की छूट दे दी, उनका नो इनकम टैक्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।